नमस्कार, स्वागत है आपका 959 के हिंदी के सॉल्यूशन में। पहला प्रश्न था भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा मूल का शब्द है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जो आल्पिन पुर्तगाली का मिल जाएगा। देखो बादाम शब्द आपके पास यहाँ पर फारसी में ध्यान रखेंगे। नाव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो नाव भी आपके पास यहाँ पर फारसी वगैरह का शब्द मिल जाएगा। और फ़कीर की बात करेंगे तो आपका अरबी भाषा से संबंध आपके पास यहाँ पर शब्द मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आल्पिन शब्द है, इसी से संबंध थोड़ा सा पुर्तगाली शब्द की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आल्पिन के साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना अलमारी शब्द आ जाएगा, आया शब्द आ जाएगा, इस्पात, कमीज मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास तौलिया, बाल्टी, मग, साबुन, संतरा, पादरी, फीता, स्त्री, ई वाला मिल जाएगा जो प्रेस जिसको कहते हैं स्त्री। यहीं पर आपके पास मिस्त्री। तो ये शब्द आपके पास सारे के सारे किस्में आपका पुर्तगाली शब्द आपके पास मिल जाते हैं। गोभी मिल जाएगा, यहाँ पर आपका गोदाम हो जाएगा, गोदाम। ठीक है, ये सब आपके पास यहाँ पर आपका चाबी मिल जाएगा, गमला मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा होच पोच वाला टॉपिक मिल जाता है हिंदी का, लेकिन ठीक है अब पढ़ने तो पढ़ेंगे जब आपका कभी ना कहीं टपकेंगे अगर पेपर में तो है। चलिए, सेकंड हमारे पास यहाँ पर मिलान के लिए था, सूची को आपने मिलाना था तो संज्ञा के हिसाब से है ना। पहला है कि मिठास। देखो मिठास क्या है, केवल महसूस करने वाली चीज़, तो संज्ञा हो जाएगी भाववाचक। कोयला की बात करें, कोयला आपका जाति के अंतर्गत द्रव्य यानी पदार्थ में आ जाएगा भाई। द्वारिका, वैसे तो वर्तनी के आधार पर ही द्वारका होना चाहिए। द्वारका आपका किसी विशेष नगर का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और सभा एक समूह का नाम है तो समूहवाचक। कुल मिला के 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो मिलान के लिए ज़्यादा कुछ में बताने के लिए है नहीं। सही सुमेलित करना है, फिर से वही चीज़। पहला हमारे पास पाहुन है तो पाहुन का मिलता है आपके पास अभ्यागत, क्योंकि अभ्यागत किसका है, अतिथि, मेहमान, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, ये सब यहां पर आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, पुरोहित की बात करेंगे तो पुरोहित हमारे पास मिल जाएगा किसका, सुरेश। सुरेश यानी आपके पास क्या हो जाएगा, इंद्र। यहां पर ध्यान रखना विडोजा शब्द मिल जाएगा, सक्र शब्द यहां पर मिल जाएगा, जिष्णु शब्द मिल जाएगा। यहां पर आपके पास सचीपति, सचीपति मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके पास सुरेश, महेश, महेंद्र, ये सब आपका किसके लिए मिल जाएगा, इंद्र के लिए मिल जाएगा। वपु शब्द है तो वपु का हो जाएगा शरीर यानी काया हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास कलेवर, वपु, गात, देह, काया, ये शब्द आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बचता शैलजा। देखो शैलजा और गिरिजा में वैसे तो पार्वती का मिलता है, लेकिन अगर ये ना हो तो नदियों का जो उत्पत्ति होती है वो भी अक्सर आपके पास किससे, पर्वतों से मिल जाती है। तो शैलजा मिल जाएगा सरिता का। सरिता में ध्यान रखना आपके पास क्या मिल जाएगा, कल्लोलिनी। कल्लोलिनी, देखो कल्लोलिनी या कल्लोलिनी की अगर हम बात करें, कल्लोल लहर को बोला गया तो लहर वाली। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, निम्नगा, निम्न में गमन करने वाली। तटनी, तट का निर्माण करने वाली। यहाँ पर ध्यान रखना कूलंकषा, ये भी मिल जाएगा किसका, नदी का मिल जाएगा। हमारे पास सरिता मिल जाएगा। ठीक है, निर्झरणी, निर्झर मिल जाएगा तो झरने का, निर्झरणी निर्झर का निर्माण करने वाली तो नदी। अब इसको अगर हम मिलाते हैं यहाँ पर आपका तो पहले के साथ 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड वाला यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका आपको आंसर मिल जाता है भाई। ठीक, अगला चलते हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही चयन करना जो सही सुमेलित नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो कुसुम, वज्र। कुसुम का मतलब जो है ना, कुसुम का अर्थ है कोमल। ठीक है, और वज्र का अर्थ हो जाएगा आपका कठोरता से। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द आपके पास मिल जाते हैं। निष्ठुर, निर्मम दोनों एक ही अर्थ देंगे। दोनों के अगर हम विपरीत शब्द की बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पर आपके पास निष्ठुर और इसमें आपके पास एक निर्दयी शब्द वगैरह मिल जाएगा। निर्दयी, करुण शब्द आपके पास आ जाएगा, करुण, करुण शब्द मिल जाता है। ठीक है, कल्पित का यथार्थ हो जाएगा। ठीक है, खग का मृग आपके पास आ जाएगा। हमारे पास एक शब्द आता है अवनी।
दिक्कत ये होती है कि अवनी में कभी कभार हम पृथ्वी याद रख लेते हैं, कभी कभार अंबर याद रखें। पूछा क्या गया वो ध्यान रखना, क्योंकि पर्यायवाची में तो पृथ्वी का भी है और यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहे तो आपका किसका मिल जाएगा, ये आकाश का विलोम शब्द आपके पास मिल जाएगा। अवनी का आकाश आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर बात करें संपन्न की। देखो संपन्न का विपन्न तो सभी को पता होना चाहिए, विपन्न हो जाएगा। साथ साथ में ध्यान रखना संपन्न का आपके पास क्या भी मिल जाएगा, आपको दरिद्र भी मिल जाएगा। और ऐसे ही एक शब्द यहां पर मिल जाएगा क्या, ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का क्या मिल जाएगा, दारिद्र्य शब्द यहां पर आपके पास मिल जाता है। ठीक है, हमारे पास एक शब्द आता है विधु, तो विधु का आपके पास क्या मिल जाएगा, रवि। एक शब्द यहां पर क्या मिलता है, विधि, तो विधि का क्या मिल जाएगा आपके पास, निषेध शब्द विधि का यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विलोम शब्दों में आपके पास आ जाता है। ठीक है, हमारे पास एक शब्द आता है नश्वर, नश्वर यानी नाशवान, जिसका नाश हो सके, इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, शाश्वत, शाश्वत या चिरंतन। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर मिल जाती हैं भाई, किसमें, नश्वर के विलोम शब्द में। हाँ, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक शब्द आता है खगोल, खगोल का आपके पास क्या आ जाएगा, भूगोल शब्द आ जाता है, खगोल का भूगोल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें, जैसे प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष का परोक्ष भी मिल जाएगा। आकुंचन का, अब हम संकुचन, देखो आकुंचन और संकुचन दोनों एक ही है, दोनों का क्या हो जाएगा, आपका प्रसारण मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कई बार देखे इस चीज़ों को, तो जटिल कठिन और कुटिल का आपका सरल मिल जाएगा। सरल ऋजु दोनों वैसे समानार्थी हो जाते हैं, ऋजु के अर्थ में वक्र आ जाएगा उसका। ठीक, चलिए अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5th में, कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि इसका आंसर केवल 4th होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बस इस तरीके से इसको देख लेंगे। यहाँ पर अपनों से क्या छिपाना, अपनों, अपनों कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के एक समूह की बात कर रहा है जो अपने मतलब परिजन वगैरह अपने से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों इस रूप में अगर ये आता है तो ध्यान रखना, ये आपके पास जातिवाचक संज्ञा का ये काम करेगा। दूसरा, यह मेरी अपनी पुस्तक है, अपनी पुस्तक, ये आपके पास देखो, अगर नॉर्मली सीधे सीधे इस वाक्य में ये पूछ ले कि भाई कौन सा सर्वनाम है, तो ठीक है, आपका सर्वनाम यहाँ पर अपना यह भी है, निश्चितवाचक भी है, अपना क्या है, निजवाचक भी है। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से अपनी पुस्तक, इस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, संज्ञा के लिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये अपना सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी आपके पास आ जाता है। आज अपनापन, ये अपनापन क्या है, भाववाचक संज्ञा। और बस 4th वाले में जो आप भला तो जग भला, केवल इसमें आपके पास क्या मिल जाएगा, निजवाचक सर्वनाम मिल जाता है। ठीक है, आप भला तो जग भला का मतलब यदि हम स्वयं अपने आप में अगर हम भले हैं तो हमारे लिए सारा जग क्या है, भला मिल जाता है। इस तरीके से इसका प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगला चलेंगे भाई, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि जो किसी अन्य से संबंध ना रखे, उसके लिए यहाँ पर आपका अनन्य शब्द आ जाता है। आस्तिक हो जाएगा कि आपके पास ईश्वर के या ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आपके पास आ जाएगा आस्तिक। अनिकेत, देखो निकेत पर्यायवाची घर का, और आ का मतलब हो जाएगा रहित। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसके पास घर यानी निवास न हो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, अनिकेत। चंपू की अगर हम बात करेंगे, चंपू क्या मिल जाएगा, गद्य व पद्य शैली का मिश्रित रूप, गद्य व पद्य शैली का मिश्रित रूप आपके पास क्या आएगा, चंपू। अब देखो रचनाओं की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास देखो एक उर्वशी रचना मिलती है। अगर फेमस काव्य आता है तो वो आता है दिनकर जी का, लेकिन एक उर्वशी रचना हमारे सिलेबस में जो लेखक हैं उनमें से जयशंकर प्रसाद की भी है, और उस रचना को ना चंपू शैली में लिखा गया। ऐसे में भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिलता है, जो कि हरिशरण ने लिखा था, किसके, समुद्रगुप्त के कार्यकाल में। और ये प्रयाग प्रशस्ति भी चंपू शैली में लिखा गया, जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप आपके पास मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए 7th के निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का कार्य है। अब यहां पर देखो यह क्रिया की विशेषता बताती है, तो चलो परिभाषा हो जाएगा भाई। सेकंड कहते हैं क्रिया के होने का ढंग, यानी क्रिया के होने का तरीका बताता है। आपने अगर रीतिवाचक के बारे में पढ़ा होगा तो रीतिवाचक के में जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसमें आ जाता है क्रिया का ढंग, क्रिया को घटित होने की स्थिति बताता है, तो ये दोनों उसी के अंतर्गत आपके पास आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 3 यानी तीनों के तीनों यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, इसका सही सुमेलित आपको मिल जाते हैं। ठीक, चले 8th के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब तत्सम नहीं तो तद्भव होगा भाई। तद्भव शब्द यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा उपास, उपास का तत्सम आपके पास क्या मिल जाएगा, उपवास। वंध्या शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आपके पास क्या मिल जाएगा, बांझ शब्द मिल जाता है।
कच्छप शब्द है तो कच्छप का आपके पास क्या मिल जाएगा, कछुआ मिल जाएगा। उत्थान की बात करेंगे तो उत्थान का उठाना शब्द आपके पास आ जाएगा भाई तद्भव में, ठीक है ना। जो आपके पास ये आपके गोले के अंतर्गत हैं वो आपके पास तद्भव हैं, जो बाहर हैं वो आपका उनके तत्सम शब्द आपके पास मिल जाते हैं। 9th आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्कर का अर्थ नहीं। देखो पुष्कर में आपका तालाब, पानी, सूर्य सब आता है, विष्णु इसमें नहीं है। साथ साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना किसका, आकाश का भी। अगर हम मुख्य रूप से बात करें पुष्कर तो ये मुख्य रूप से तालाब का, क्योंकि पुष्कर शब्द से पोखर शब्द बना है तद्भव में, ये तत्सम शब्द है, इससे पोखर तद्भव बनता है। लेकिन पोखर में तो फिर अर्थ केवल तालाब का हो जाएगा, लेकिन पुष्कर जब तक है वो तब तक आपका इन सभी का अर्थ एक अनेकार्थक शब्द के रूप में देता है। 10th हो जाएगा कि भैंस को जौनसारी में या जौनसारी जो बोली भाषा वगैरह उसमें भैंस को कहा जाता है, तो भैंस आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 मोइस, मोइस आ जाएगा। ऐसे ही जाड़ में भी इसको मई वगैरह या फिर आपका मोइस, मोइस, वो एक ही चीज़ आपके पास नॉर्मली थोड़ा बहुत बोली भाषा का फर्क है। ये आपका उत्तरकाशी में जो आपका बंगाल क्षेत्र है वहाँ पर भी मोइस वगैरह मिल जाएगा। सग्याड़ो शब्द आपके पास आ जाएगा सांप के लिए, सांप के लिए जिसको हमने गढ़वाली में क्या देखा था, गग्गू, है ना, गग्गू शब्द आ जाएगा। कीड़ो शब्द हमने इसको देखा सांप को। साथ साथ में यहाँ पर आपका गुरु, ये आपका सांप शब्द के लिए आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर आपका भैंसु तो आपको पता ही है, ठीक है। और अगर हम घोड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सांड, ठीक है। तो इस बैल को यहाँ पर क्या है आपका घोड़ा भी कहा जाता है। एक शब्द आता है हिलवाण, कुमाऊं शब्द में हिलवाण जो शब्द है, हिलवाण ये अक्सर आपका भेड़ों के लिए, जो आपका भेड़ के लिए प्रयोग शब्द आपके पास मिल जाएगा हिलवाण, ठीक है ना। तो इनको ध्यान रखेंगे भाई। 11th आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, योजक होता ही है, देखो एक तो इससे बड़ा हो जाएगा निर्देशक हो जाएगा, लेकिन छोटा वाला योजक, अक्सर हम डैश बोलते हैं लेकिन डैश निर्देशक वाला है, ठीक है। योजक वाला हाइफन कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह का लोप करने के लिए, बिल्कुल भाई, कहीं पर आपने कई सारी जगह पर देखा होगा जहाँ पर आपके पास मिलता है मंत्री या मंत्रियों की परिषद, या हमारे पास मतलब लोक का प्रशासन, तो वहाँ पर क्या है लोक प्रशासन, इस तरीके से आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं। नॉर्मली प्रयोग हम कितना करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन लोक का प्रशासन, लोक प्रशासन, बीच में का को हटा के योजक चिन्ह। दो क्रियाओं के साथ एक साथ आना जाना, बोलते ना कि आना जाना लगा रहा, है ना, तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा आना जाना। तो आना जाना दो क्रियाओं के मध्य हो जाएगा। जिन पदों को दो खंड प्रधान हो, ये आपका द्वंद्व समास में आप लोगों ने देखा है, जैसे आपका दिन रात, माता पिता, लाभ हानि, उनके बीच में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विपरीतार्थक शब्द ये तो मिलेगा ही विपरीत शब्दों के बीच में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सभी में। साथ साथ में अगर हम योजक चिन्ह की बात करेंगे तो शब्दों को नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, केवल दो शब्दों को जोड़ने व अलग करने में, केवल दो शब्दों को जोड़ने व अलग करने में इसका प्रयोग आपको मिल जाता है। दूसरी इसकी कंडीशन ये होती है जो पुनरुक्त शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द जैसे साथ साथ धीरे धीरे कण कण वगैरह उनके बीच में लग जाएगा। और तीसरी इसकी कंडीशन है कि जो आपका तुलनात्मक शब्द होते हैं, कौन, तुलनात्मक शब्द सा, सी और से, इनसे पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीन कंडीशन भी इसके लिए आते हैं, जैसे लक्ष्मण सा भाई, भाई से भाई की तुलना की लक्ष्मण से करने लक्ष्मण सा, तो सा सी से पहले इसका प्रयोग हो जाता है। 12 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 भ्रातृगण सही है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपके पास रिद्धि शब्द आ जाएगा, यहाँ पर ऐश्वर्य हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पास सहस्र हो जाएगा, ठीक है, सा के नीचे रहा सहस्र में। तो भाई इनको ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे, वर्तनी फिलहाल अगली वीडियो में कहीं पर देख लेंगे। थर्ड कि वह निम्नलिखित से इसका आपका शुद्ध वाक्य आप लोगों ने बताना निम्नलिखित में से। पहला कि वह स्त्री अपराधी, वह अपराधिनी, स्त्रीलिंग वगैरह में आ जाएगा, खत्म बात। वह विलाप कर, ये बिल्कुल सही है, वह विलाप करने लगी। इसका अशुद्ध वाक्य मिलता है वह विलाप करके रोने लगी, नहीं, रोया भी तभी जाता है विलाप करने में, ठीक है। निराशा की किरणें, देखो निराशा है ना, गलत बात है, यानी बुरी है, नेगेटिव चीज़ें, तो निराशा के बादल आ जाएगा, निराशा के बादल। और किरणें किसकी आ जाएंगी, आशा की किरणें। सभा के प्रत्येक सदस्यों, देखो सदस्यों नहीं आएगा, प्रत्येक का मतलब यहाँ पर एक से है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा सदस्य। जहाँ पर भी हम इस तरीके से प्रयोग करें इसका बहुवचन के रूप में, वो आपका बिल्कुल व्याकरण के आधार पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फुटनाता कि व्यावहारिक रूप में गस्ती पत्र किसे कहा जाता है। तो गस्ती पत्र भाई परिपत्र को कहा जाता है। गस्ती पत्र या सर्कुलर पत्र, वो पत्र जो
एक ही समान सूचना एक समान पदाधिकारियों को एक साथ भेजी जाए एक पत्र लिख के। अक्सर देखा होगा ना आप लोगों ने कि जैसे वर्षा ऋतु में कहीं पर आपका छुट्टी वगैरह करनी होती है तो डीएम के द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए जाते हैं, तो लिखा दिया जाए सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राई का। समस्त का मतलब एक दो से नहीं, समस्त जो उस पद पर बैठे हैं, तो एक से अनेक लोगों को ही भेजा जा रहा है। निविदा की अगर हम बात करेंगे तो निविदा टेंडर कहलाती है, और टेंडर हो जाएगा किसी कार्य को करवाने के लिए मांगे गए आवेदन को हम निविदा कहते हैं। अधिसूचना सभी को पता है भाई, अधिसूचना राजपत्र या गजट में, राजपत्र या गजट में प्रकाशित सूचना को क्या कहा जाता है? अधिसूचना कहा जाता है। कभी कभार, वैसे तो नॉर्मली ये आपका राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा जारी होगी, लेकिन कभी कभार कार्यालयीय स्तर पर होता है तो इसको विज्ञप्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अधिसूचना में होता क्या है कि किसी गजिटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं ना गजिटेड ऑफिसर, तो गजिटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदावनति, स्थानांतरण, ये सब चीज़ों के से संबंधित अगर सूचना छापनी है तो ये मिल जाएगा। बाकी मसौदा, आलेखन, इसी को प्रालेखन या इसी को आपके पास प्रारूपण कहते हैं, कि सरकारी कार्य कामकाज के लिए किया जाने वाला पत्राचार सीधे सीधे प्रारूपण कहलाता है। कहीं पर आपका आलेखन या मसौदा में क्या आता है कि किसी पत्र का जो कच्चा मसौदा है, कच्चा प्रारूप है, उसको मसौदा भी कहा जाता है। तो एक रफ फॉर्मेट हो जाएगा, उसको मसौदा कहा जाएगा। अगला चलेंगे 15 पे। यहाँ पर भी है भाई आपके पास सुमेलित करना था इन चीज़ों को। तो पहले अगर हम देखेंगे पल्लव मिल जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का, 1 का 2, 3 में है पहला ये वाला बाहर। गीतिका की बात करेंगे तो गीतिका हो जाएगा निराला की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 2 में 1 तो 2 का मिल जाएगा, ये भी बाहर। लहर या पास मिल जाएगी जयशंकर प्रसाद, लहर कामायनी वगैरह है ना, तो सी का मिल जाएगा 4, तो सी का भी 4। और कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल डिट्टो हैं, तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, तो सी और डी, ठीक। अब ऑनलाइन देख लेना जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं कि ये आपका चेंज है नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक। 16 आता है आपके पास की निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक स्वर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, और धरा में थी तुम स्वर्ग पुनीत। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के ना अनेक प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्या किया जा रहा है? वर्णन किया जा रहा है, और ऐसी चीज आपके पास आ जाएगी किसमें? उल्लेख अलंकार में। उल्लेख अलंकार होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु की अनेक प्रकार से तुलना या अनेक प्रकार से वर्णन अगर किया जा रहा है। अब आजकल चल रहा है ना बिल्कुल, तुम्हारा प्रेमिकाओं का सप्ताह है ना, तो वहाँ पर तुम स्टेटस लगा सकते हो इसको। बिल्कुल देखो कितनी अच्छी चीज़ बता दी मैंने आप लोगों को, है ना, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास आता है ना कि तू रूप है किरण में, एक इसका एग्जाम्पल आता है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये आपका एक व्यक्ति की अलग अलग तरीके से तुलना या अलग अलग तरीके से उसका वर्णन दिया जा रहा है, तो आपका उल्लेख अलंकार में आपके पास मिल जाता है। अगला चलेंगे कि आचार्य हेमचंद ने अपभ्रंश को किस नाम से संबोधित किया? आचार्य हेमचंद्र ने जो है आपके पास इसको ग्राम भाषा के रूप में यहाँ पर आपका मिल जाता है। आचार्य हेमचंद्र अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम जो वाल्मीकि थे वो आपके पास स्वयंभू मिल जाते हैं, और अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता मिल जाते हैं कौन? पुष्पदंत। कई बार हमने लाइव सेशन में और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट वगैरह में इन चीज़ों का जिक्र किया है कि अपभ्रंश इसका कार्यकाल 500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 1000 ईस्वी तक मिलता है। और अपभ्रंश की अगर हम बात करेंगे तो इसका सबसे पहला उल्लेख जो किया है वो भरत मुनि के द्वारा अपनी पुस्तक भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में दी गई है। इसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट नाम दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पहला प्रामाणिक उल्लेख की अगर हम बात करेंगे तो पतंजलि की महाभाष्य में, और अगर हम बात करें कि अपभ्रंश को अभीर किसने कहा तो आचार्य दंडी के द्वारा इसको अभीर नाम दिया गया। वैसे तो अपभ्रंश को आचार्य वाजपेयी जी ने वर्णाणा भाषा, किशोरदास वाजपेयी ने वर्णाणा भाषा का भी इसको नाम दिया है, तो इसको भी साथ साथ में ध्यान रखेंगे। अलग कर्तव्य शब्द का सही वर्तनी विशेषण यानी आपका वर्ण विच्छेद सीक्वेंस के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। पहला है का प्लस आ, तो का प्लस आ है, का प्लस आ है, का प्लस आ है, का प्लस रा, ये बाहर। उसके बाद सबसे ऊपर वाली चीज आ जाएगी रा, का प्लस आ के बाद रा, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, ठीक है। उसके बाद ये रा ना आधा है, तो रा के बाद तो आ आने से रहा, वैसे ही बाहर। फिर जो ये ता है पहले ऊपर का था, फिर ये था, डबल ता आएगा भाई, यहाँ पर एक ही ता है तो ये भी बाहर। तो एकमात्र क्या बचा? ऑप्शन नंबर 2 आपका जो कर्तव्य का सही वर्तनी विश्लेषण आपके पास मिल जाता है, ठीक। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास लोकोक्ति मुहावरा है कि ख्वाला, ख्वाला होना था इसने, ख्वाला, ख्वाला साटी और भौला व्यो,
ख्वाला का मतलब खोला यानी मोहल्ले को कहा गया है कि भाई अभी साटी ऐसे ही रहे, जो काटने की काटी नहीं है, और कल क्या है, शादी का दिन आ गया। ये हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, शीघ्र तत्काल कार्य करना बिना रुकावट के। भाई जो है वो है, बाकी सब महत्वपूर्ण काम छोड़ देना और सीधे बस शीघ्रता से कोई कार्य करना यहाँ पर आ जाएगा। 20 आता है कि मुसी मुसी माई दिल्ली में आई। मुसी मुसी माई, ये आपका कोई मांगने वाली कोई माई वगैरह है, मतलब है ना। और होता ना कि मांगते मांगते चलो आपने कभी कोई व्यक्ति है, किसी को थोड़ा सा मदद करी आपने, लेकिन उसको अब धीरे धीरे आदत आ गई, वो कहाँ तक पहुँच गया, दिल्ली तक पहुंच गया, मतलब दरवाजे तक पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे किसी पर अपना अधिकार करने संबंधी। जैसे होता ना कि जो लोग आपका रेंट वगैरह किराए के कमरों पर आपके पास होंगे, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पड़ोसी के बच्चों को पहले अगर मुंह लगा दो थोड़ा बहुत, तो एक हफ्ते बाद सीधे आपके तकिए आपके सिराने पर मिलेंगे आपके मोबाइल के साथ, है ना। तो ये चीज़ आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे किसी पर अपना अधिकार करने के लिए इसका आपको प्रयोग मिल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, राजेश जोशी जी आज हमारे पास यहाँ पर है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, जो भी लोग नए हैं इस कोर्स में, फरवरी वाले टेस्ट सीरीज वगैरह में या जो जहाँ पर भी है, तो एप्लीकेशन में जाओगे जब आप, तो एप्लीकेशन का जो होम पेज है ना, वहीं पर आपको थ्री डॉट्स मिलेंगे। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह कई सारी PDF वगैरह वहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी। उनमें से एक NCERT लेखक वाली, केवल 2 पेज वाली, जरूर इसको डाउनलोड करेंगे, बहुत काम की चीज़ है भाई, ठीक है। फिलहाल उसमें से राजेश जोशी हमारे पास है, 1946 में इनका जन्म। और काव्य में, काव्य ही ज़्यादा ध्यान रखना, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। इस 2 पंक्तियों के बीच के लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी भी मिला है। समर गाथा, नेट पे कहीं पर ये सागर माथा मिलता है, ध्यान रखना, NCERT में समर गाथा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, भूमिका कल्पतरु यह भी, जो ये भूमिका कल्पतरु यह भी लिखा है इन्होंने, एक इसके नाम से भर्तृहरि की कविताओं की इन्होंने रचना की है, अनुवाद वगैरह हम कह सकते हैं। और पतलून पहना जो बादल है, उस नाम से इन्होंने मायकोवस्की की कविता का क्या किया है, अनुवाद किया है। किसने, पतलून पहना बादल में, ठीक हो जाएगा। तो भाई रिवीजन के लिए ये स्लाइड यहाँ पर है। वैसे आपके पास तो कहीं ना कहीं तो होंगे ही लेखक वगैरह, नहीं है तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तब आप खाली टाइम पास कर रहे हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हो, कहीं पर हो, घर वालों के साथ बहुत धोखा कर रहे हो। चलिए, उस पर काम करिए। अभी समय वही है कि उस चीज़ पर काम करिए जो आपका गलत हो रही है पेपर में। भाई अगर 4 पेपर पहले भी आपकी रीजनिंग में दिक्कत थी और अभी भी रीजनिंग में दिक्कत हो रही है, तो ये तो मूर्खता है ना कि हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हमें खुद को समझाना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा कि भाई इस पर काम करना है। टारगेट टेस्ट हम सैटरडे को करवाते हैं। GS में आप लोग सब गायब रहते हो, ऑफलाइन में खासतौर पे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं टॉपिक को। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक करा रहे हैं, ठीक है, नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं। लेकिन हर पेपर के बाद आपका रोना क्या होता है, अरे सर GS ने गड़बड़ कर दिया। GS क्यों गड़बड़ करी, क्योंकि आप सीरियस ले ही नहीं रहो उस चीज़ को, है ना। तो उस पर काम करो, जो भी चीज़ें हो रही, क्योंकि देखो करना तो आपको ही है। नहीं करोगे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, समय पे काम करोगे तो शायद कम लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आपको अगला उत्तराखंड GS के साथ। धन्यवाद।